नमस्कार, आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। नमस्कार जोहार और गरम पर्व का आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं पंकज आर्या इस वक्त सोनाहातू के भर्ती में हूँ यार। ये फूली महतो चौक है और दरअसल यहाँ पे एक करम अखड़ा सजाया गया है जहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री पूर्व में रहे और साथ ही वर्तमान में सिल्ली के विधायक जो है सुदेश महतो वो पहुंचे हुए हैं। उनके साथ ही साथ गोमिया के स्थानीय विधायक जो है लंबोदर महतो वो पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ खतियानी जोहार पार्टी के अमित महतो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इस वक्त वो मंच पे बैठे हुए हैं। हम लोग चलेंगे कार्यक्रम में और देखेंगे कि किस तरह से वो संबोधन कर रहे हैं लोगों के बीच में। इस करम पर्व के ये जो अखड़ा सजा हुआ है इस अखड़ा में क्या कुछ करते हैं बने रहिए आप आ रहे हैं। आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ सोना। इस कार्यक्रम के करम अखड़ा के आदरणीय संचालक रामेश्वर बाबू इस मंच में हमारे साथ हमारे सिल्ली सोनाहातू के इस अखाड़ा में अतिथि के रूप में करम अखाड़ा में आए आदरणीय राज्य के पूर्व प्रशासनिक पदाधिकारी और वर्तमान गोमिया के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी, मंच में हमारे साथ खतियानी जोहार पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय छोटे भाई अमित महतो जी, मंच में हमारे साथ शिक्षाविद और हमारे अभिभावक आदरणीय डॉक्टर अमर चौधरी जी, मंच में हमारे इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य अगुवा रहे आदरणीय लालचंद महतो जी, जो इस संस्था में भी काफी मेहनत करते हैं। मैं इनका आभार और धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कमल महतो जी का, यदि आए हैं कमल बाबू, और चित्रंजन महतो जी यहाँ पर हैं तो चित्रंजन बाबू, और इसके साथ स्वागत समिति के बहुत सारे लोग जिनका नाम मैं ले रहा हूँ। मेरे अभिभावक तुल्य सभी लोग हैं, जितने भी अभिभावक तुल्य हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी का स्वागत करते हैं। मैं यहाँ पर अपनी लोकप्रिय जिला परिषद सदस्य श्रीमती मंजू सिंह, में नाम मंजू सिंह का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं अपने संजय दा जो सक्रिय रहते हैं सामाजिक कार्यों में, मैं संजय दा को भी अभिनंदन करता हूं। मैं अपने तमाड़ के हमारे सूर्य मंदिर के अखड़ा दाता और उलगुलाम फाउंडेशन के उपाध्यक्ष राम दुर्लभ सिंह मुंडा जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं अपने पूर्व हमारे विधायक रहे यहाँ के, उनके सुपुत्र जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं भैया का भी, तरोनी भैया का भी स्वागत करते हैं। और सभी चित्रंजन जी जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष इधर हैं, तो श्याम जी और आप सभी नौजवान और इस कार्यक्रम के जितने लोग ने थोड़ा भी मेहनत किया उन सभी का अभिनंदन, सभी को स्वागत करते हैं। करम अखड़ा ये हमारे झारखंड के परंपरा का एक अक्षुण्ण और अभिन्न अंग, जो हमारे जीवन का परिचय कराता है, झारखंडी होने का बोध कराता है। यही परिचय है जब हम लोग प्रदेश की मांग कर रहे थे, प्रदेश की बात कर रहे थे, प्रदेश की चर्चा कर रहे थे, तो सबसे पहले कोई मेरे भिन्न करने वाला, अलग करने वाला कोई विषय था तो हमारा भाषा संस्कृति की समृद्धि ही थी, जो जिसके वातावरण पर हम अपने आप को उस संयुक्त विहार जिसमें हम हिस्सा थे उससे अलग किए। आज जिस जगह पर खड़े हैं हम, वहाँ पर आज करम अखाड़ा रखा गया है। करम पूजा पार होने के बाद ये लगातार अलग अलग जगह में, पूर्व में भी और बाद में भी इस तरह से अखाड़ा लग रहा है, ताकि लोगों का अपने संस्कृति और उनकी समृद्धि को ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार मिल सके। उनके कलाकारों के माध्यम से इस संदर्भ के गीतों की रचनाओं का बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में बचा रहे, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि आपकी संस्कृति बची है तो सब कुछ बचा है, आपकी भाषा बची है तो सब कुछ बचा है। मैंने हमारा भाषा बचलाई तो सब बचलाई, भाषा खत्म पहचान खत्म। इसलिए ये दोनों का बचा के रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। लड़ाई बड़ा है, अपने राज्य में अपनी पहचान की लड़ाई हम सबको मिलकर लड़ना है। कई ख्वाहिशें हैं, कई उम्मीदें हैं हम लोग के ऊपर, हमारी हमेशा कोशिश रही है। ये बहुत आसान काम भी नहीं है, इतना बड़ा राज्य में सभी लोगों को संगठित करना, संगठित करके
भविष्य के लिए तैयार करना। हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इसके उपलब्धि भी मिल रही है और आगे इसका दिखेगा। मैं इस राज्य की बेसिक जरूरतों पर, खासकर इसके पहचान को लेकर लगातार अलग अलग मंच से, अलग अलग नेतृत्व में लड़ा जा रहा जो आंदोलन है वो पहचान का, यहाँ के लोगों के स्थानीयता का, यहाँ के नियोजन का, ये दोनों का पहचान निश्चित रूप से जो गवर्नमेंट रीजनल गवर्नमेंट बनी है, उम्मीद था और इनका कमिटमेंट भी था कि किसी गवर्नमेंट ने कमिट किया था। पूर्व के निश्चित रूप से सरकारें रही है, लेकिन वो सरकार जिनके निश्चय पे चला है, जिनके संकल्प पर चला, वहां निश्चित रूप से इसका भास और अभाव था। आज जो विषय हमारे पास है, हमारी कोशिश जरूर होगी कि निर्णायक लड़ाई लड़ा जाए। मंच अलग हो सकता है, विषय एक होना चाहिए और इस लड़ाई को हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे, ये तैयारी हम सबका है। मैं अपने जो सभी साथी लोग जो इस मंच को, अखाड़ा को सजाए हैं, आपने पैर रख दिया, अखाड़ा बड़ा हो जाएगा। ये आपका निश्चय, आपका कर्म। मैं वही देख रहा था कि इस बात का चिंता ना करना कि कितना बड़ा कितना छोटा हुआ, मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन आप आगे बढ़ के एक निश्चय किए और एक जगह आपने तैयार किया। बाकी रचना करना हम आपके अगुआ का काम है, हम लोग कर लेंगे। भूली मातो, चाहे आपके विद्रोही जो हमारा पूर्व आंदोलन के देश के रघुनाथ जी, ये दोनों का परिचय को, हम लोग का परिचय कोई इतिहास में लिखेगा नहीं, पहले ये जान के रखिए। अपना परिचय अपने बनाना पड़ता है और अपने लोगों का छिपा हुआ परिचय को उठा के एक समृद्ध वातावरण में रखना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। भोली महतो का कार्यक्रम पिछले बार से हम लोगों ने प्रारंभ किया, आज आप लोगों ने चौक के नाम पर चिन्हित कर दिया। समय आएगा ये पूरा प्रदेश में लोग इनके नाम पर, इनकी गाथाओं को, इनकी यादों को निश्चित रूप से समय पर, इनके जो काल्पनिक तिथियां भी हमारे पास है, क्योंकि अभी तक काल्पनिक तिथि है, काल्पनिक चेहरा है, काल्पनिक चेहरा को हम लोग सामने लाने का प्रयास करेंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। यहाँ के आप सभी परिवार, जो लोग मेरे अपने सामाजिक परिवार हैं, कई तरह की जिम्मेदारी समाज के ऊपर है। समाज की कई रीतियां, कुरीतियां साथ में चलती है, इसको कैसे खत्म कर पाए, एकताबद्ध कर पाए, एक निश्चय पे ले जाएं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई अच्छा और बड़ा ख्वाब देखने के लिए ज्यादा जरूरी होता है कि उस पे सभी का संकल्प होना चाहिए, सभी को एक दिशा में पहल करना चाहिए। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो निश्चित रूप से वो दिन जो रामेश्वर बाबू सोच रहे हैं, वो नेतृत्व आपको मिल सकता है, क्योंकि इसके हकदार आप हैं। मैं अपनी ओर से उन सभी साथियों को फिर से बधाई, अभिनंदन। करम अखाड़ा में आप सभी का, मेरे कलाकार, मैं अभी उनको देखा नहीं, सुना नहीं, मेरे कलाकार अगर उन्होंने कार्यक्रम कर दिया तो उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देते हैं। इस सांस्कृतिक महोत्सव के मुख्य अतिथि झारखंड राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और चिल्ली के विकास पुरुष माननीय विधायक श्री सुरेश कुमार महतो जी, मंच पर आसीन तमाम सभी सम्मानित अतिथिगण, समाज के सभी प्रबुद्ध अभिभावकों और इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम सभी कला प्रेमियों, यहाँ के तमाम सभी माताओं, बहनों और जो साथियों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन और आज की सांस्कृतिक महोत्सव में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। निश्चित रूप से आयोजन समिति के सभी मित्रों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपनी भाषा, संस्कृति और परंपरा को संरक्षित रखने के लिए आप लोगों ने इतने सुंदर सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया है। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से भाषा, संस्कृति और परंपरा के प्रचार प्रसार और उसको समृद्ध और संरक्षित करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म, और इस दिशा में आप लोगों ने सराहनीय काम किया है, सराहनीय प्रयास किया, इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देंगे। और निश्चित रूप से आज कई ऐसे अहम मुद्दे हैं। आज सबसे ज्यादा कि झारखंड राज्य के 3.5 करोड़ जनता की पहचान, उनकी अस्मिता, उनका हक और अधिकार का सवाल, और इस सवाल को लेकर पूरे राज्य की 3.5 करोड़ जनता पूरी तरह से सड़क पर संघर्ष कर रही है। और हमें ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि आपके माननीय विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री काफी सक्रिय, काफी संवेदनशील है, और हम लोगों ने विधानसभा घेराव, सड़क पर संघर्ष, और अभी कई झारखंड राज्य के 3.25 करोड़ जनता की अस्मिता, उनका हक अधिकार, उनका मान सम्मान और उनकी पहचान स्थापित करने के लिए
आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर हम लोग सड़क पर उतर चुके हैं। और भी आप लोग देखे होंगे कि सदन में भी माननीय सुदेश जी इस मुद्दे को लेकर, खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर जितने सक्रिय, जितने संवेदनशील और जितने मुखर तरीके से इस बात को रखे, और अभी सड़क पर भी संघर्ष को लेकर मुखर है। निश्चित रूप से आज जरूरत है हमारी पहचान स्थापित हो, आज हमारी भाषा, संस्कृति और परंपरा संरक्षित हो, और कला, संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने के लिए माननीय सुदेश जी का जो प्रयास है, अभी हमें याद है कि कई कार्यक्रमों में यहाँ पर आने का मौका मिला। और अभी कार्यक्रम जो सिल्ली स्टेडियम में हुआ था कि पूरे कई राज्यों के 3000 से ज्यादा छो कलाकार एक साथ नृत्य करके राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, और एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कीर्तिमान स्थापित हुआ था। कला, संस्कृति, परंपरा को समृद्ध करने के लिए सर का बहुत बड़ा योगदान है। निश्चित रूप से हम लोग सर का आभार प्रकट करते हैं। और अभी सर ने जो अगुवाई किया है विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर सड़क पर विधानसभा घेराव को लेकर और हर मोर्चे पर झारखंड राज्य की 3.5 करोड़ जनता की खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर जितने सक्रिय, निश्चित रूप से इस सक्रियता का परिणाम दिखेगा और सरकार को बाध्य होकर झारखंड राज्य के स्थानीयों के, यहाँ के झारखंड राज्य के लोगों के लिए, उनके पहचान के लिए, उनके हक अधिकार के लिए, उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करना होगा। निश्चित रूप से ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। इसके साथ ही आज का जो कार्यक्रम है, फिर से हम आयोजन समिति के सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, आभार प्रकट करेंगे कि इतने सुंदर कार्यक्रम का आप लोगों ने आयोजन किया है। आगे भी अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा की रक्षा के लिए इसी तरह का कार्यक्रम का आयोजन आप लोग करते रहे। आज के कार्यक्रम में हमें और माननीय सुदेश सर को बुलाकर जो मान सम्मान, प्यार, आशीर्वाद दिए हैं, उसके लिए हम आप सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं और आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि आपका यही मान सम्मान, प्यार, आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय करम गोसाई। आज के इस आयोजक मंडली को, पूरी टीम को हम धन्यवाद देते हैं। सभा संचालक रामेश्वर महतो जी को, और ऐसे मौके पर हम सबों के बीच में विराजमान इस क्षेत्र के विधायक सुदेश महतो जी और हमारे सटे हुए क्षेत्र गोमिया से आए हुए विधायक लंबोदर महतो जी, साथ साथ यहाँ पर जितने भी गण्यमान्य सम्मानित सदस्य हैं, आप सबों को मेरा खतियानी जोहार। फिर से बोलेगा, धैर्य नहीं, जोर से बोलना, खतियानी जोहार, खतियानी जोहार, खतियानी जोहार। बात ऐसा कि सिर्फ हम लोग खतियानी जोहार बोल के हम लोग खतियान को लागू नहीं करवा लेंगे। इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी और लड़ना हमारा मकसद है ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारे बेहतर तरीके से जीवन गुजर बसर कर सके, हमारे पीढ़ियों को नौकरी मिल सके। इसके लिए चाहते हैं ना, अरे इसके लिए ही हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा को त्यागा है, ठीक है। तो इसीलिए आप सबों को कमर कसना है लड़ाई लड़ने के लिए। लड़ाई लड़ी गई हम सबों के बीच में झारखंड को अलग करने के लिए। अब आपको लड़ाई लड़नी है अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए। आज हम सबको इस बात की खुशी है कि हम सबों के बीच में ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिसे कि हमारे इतिहासकारों ने भुला दिया। गिनती नहीं है, पहले तो रघुनाथ महतो जी को कोई नहीं आता था, फिर बाद में हमारे ही लोगों ने बताने का काम किया कि सबसे पहला यदि कोई आंदोलनकारी है चुनार विद्रोह का तो रघुनाथ महतो। उसके बाद में आज हमारे लोगों ने यह बताने का काम किया कि भूली महतो, जिसे कि इतिहास में कभी कहीं भी जगह नहीं मिली, किसी पन्ने में आप ढूंढ लेंगे भूली महतो को कोई जगह नहीं है। तो आज भूली महतो को अगर किसी ने बताने का काम कर रहा है तो वो आप हैं। सम्मानित जनता, सम्मानित आप जितने भी उपस्थित गण्यमान्य व्यक्ति हैं, आपको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ऋणी हैं आपके कि आप लोगों ने इस चौक का नाम भूली महतो चौक के नाम से रखा है। हम चाहेंगे
कि आप जिस तरीके से अपनी इज्जत अस्मिता की लड़ाई को लड़ रहे हैं, आने वाले दिनों में आप अपने भविष्य की लड़ाई को लड़ेंगे, अपने बच्चों की लड़ाई को लड़ेंगे। और खतियान आधारित 1932 की खतियान के आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति के निर्धारण हेतु आपको चाहे धरना में बैठना पड़े, सड़क में बैठना पड़े या फिर सदन में लड़ना पड़े, इस लड़ाई को लड़नी पड़ेगी। तभी हमारा भविष्य उज्जवल होगा, तभी हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। नहीं तो ऐसे नहीं। अब तक देख लीजिए हमारे झारखंड में 22 सालों से कभी नौकरियां हमें नहीं मिली है। सिर्फ और सिर्फ बाहर वालों को कैसे हम यहाँ पर बिठाए, कैसे लाए, कैसे हम उनसे धन की उगाही करें, इसका प्रयास रहा है। और अगर हम लोग खामोश रहे, बहुत उम्मीदों के साथ में पूर्ववर्ती सरकारों को लोगों ने विदा किया, एक उम्मीद के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाई कि भाई हमारे यहाँ के लोगों को नौकरी नसीब होगा, खतियान आधारित स्थानीय नीति बनेगी, नियोजन नीति बनेगी। लेकिन इस सरकार ने भी हमें अनसुना कर दिया, हमें अनदेखी कर दी। तभी ये आज हम लोगों को नौबत आन पड़ी है कि ऐसे पार्टी को त्यागना पड़ा और हम लोगों को सड़क में उतरने पर बाध्य होना पड़ा। रोज के रोज हमारे ऊपर केसेस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे विधानसभा का घेराव करते हैं, उसमें ये लोग केस करते हैं। अगर हम लोग अपनी बातों को रखते हैं, सोनातू में रख ले, प्रखंड मुख्यालय में रख ले, अंचल मुख्यालय में रख ले, केस होता है और हमारी विधायकी चली जाती है। तो केसेस हम लोग झेलते रहे हैं, झेलते रहेंगे, लेकिन हमारे बच्चों के भविष्य को निखारेंगे, संवारेंगे, सजाएंगे, उसकी नौकरियां लेंगे। देने वाले नहीं लेंगे तो हम लोग नौकरी छीन कर लेंगे। अब तमाम लोगों को हम ये आश्वस्त करते हैं और हम आपसे अपेक्षा और गुजारिश करेंगे कि आप लोग, तमाम लोग कमर कस ले इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। इन्हीं बातों के साथ फिर से आप हमारे जितने भी एक युवा साथियों को, एक हमारे बुजुर्ग, एक हमारे गण्यमान साथियों को, और फिर से हमारे यहाँ के विधायक जी सुदेश महतो जी को और साथ साथ लंबोदर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। खतियानी जोहार, खतियानी जोहार, जोर से बोले भाई, खतियानी जोहार। क्या बात है, हाथ नहीं उठाइएगा। अरे आप लोग हाथ उठाकर बोलिए जोर से। अरे हम लोग गला उठाएंगे, गला फाड़ के बोलिए, गला उठाएंगे नहीं, गला फाड़ के खतियानी जोहार, खतियानी जोहार, खतियानी जोहार। आज यहाँ पे जो करम अखड़ा का आप लोगों का प्रोग्राम था, माफ़ी चाहेंगे, हम लोग काम की व्यवस्था की वजह से काफ़ी लेट से यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। इसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। बहुत ज़रूरी काम भी था और जैसा कि करम पर्व सभी लोगों ने अपने अपने जगह पे बहुत अच्छे ढंग से मनाया है। जैसा कि ये प्रकृति का पर्व है और बहन अपने भाई के लिए व्रत रखती है, 3 दिन का ये चलता है। और भाई लोगों का भी फर्ज बनता है कि बहन लोगों को देखे, उनकी शक्ति बने। और बस ज़्यादा नहीं कहूँगी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और आगे भी बहुत सारे पर्व त्यौहार हैं, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और इस क्षेत्र के विकास के लिए जो काम चल रहा है, और हम लोग के विधायक महोदय हैं सुदेश कुमार महतो जी, जिनके द्वारा हेल्थ पे, शिक्षा पे और जो भी यहाँ के सर्वांगीण विकास को लेकर के जो भी कार्य चल रहे हैं, और जो बहुत सारी भावी योजनाएं भी हैं यहाँ पे उनके, तो हम लोगों को करना है कि उसको मूर्त रूप देना है। हम लोगों के सहयोग से ही उनकी योजनाओं को हम लोग इस क्षेत्र में मूर्त रूप दे सकते हैं। तो आप सभी लोग से भी सहयोग की आशा हम लोग सब करते हैं कि आप लोगों का सहयोग मिले। ऐसे विधायक हम लोगों को नहीं मिलेंगे, जैसा मैं 8-9 महीने से इनको जानती हूँ। तो जिस तरह मैंने इनको समझा है, जाना है, जिस तरह क्षेत्र के विकास को लेकर के इनकी सोच है और भावी योजनाएं हैं, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और जिस तरह से क्षेत्र में कर रहे हैं, संगठन को लेकर के चल रहे हैं, आप लोगों का साथ इस क्षेत्र को मिल रहा है, आगे भी मिलता रहे और इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, यही मनोकामना मेरी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग आगे बात करेंगे। सर भी अपनी तरफ से आप लोगों के सामने बात रखेंगे। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।
आपसे फिर रूबरू होंगे नए खबरों के साथ, नई जगहों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।